it's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested. And Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot-free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Butch issue. We've been raising it. And it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani. And the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं. अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए. माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए. उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं. ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं. ये एस्टैब्लिश चीजें हैं. हम दोहराते जाएंगे. जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए. और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी. और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं. अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां वहां मोदी का अदानी का ठेका पहुंच जाता है. और इतना सारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया. भारत में अधिकारियों को 2125 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई. अलग अलग राज्यों में महंगी बिजली बेचने का ठेका दिया गया. 12,000 मेगावाट का ठेका दिया गया अडानी को. तो प्रधानमंत्री की मिली भगत के बगैर, नरेंद्र मोदी और भाजपा की मिली भगत के बगैर यह संभव नहीं है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच भारत के अंदर भी होनी चाहिए. एक अडानी है, उसके नाम पूरे इंडिया को नीलाम कर दिया मोदी ने. तो इसलिए पूरे इस मामले में पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है कि एक रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कंपनी देश के अंदर राज कर रही है, जिसके संरक्षक, जिसके मुखिया, जिसके भाई, जिसके दोस्त कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भाजपा है. अभी इसमें 2-3 मांगे हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से कर रहे हैं. सबसे पहली कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में इस मामले में जांच हो और प्रधानमंत्री से भी पूछताछ हो, क्योंकि वो सीधे तौर पे इस भ्रष्टाचार में शामिल है. जहां जहां अडानी को ठेका मिला, जिन जिन अधिकारियों ने ठेका लिया, जिन जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली, उनके नाम मौजूद हैं, उनकी फोटो मौजूद है, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है. उन सब साक्ष्यों के आधार पर उन अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए. गौतम अडानी जिसने रिश्वत खिलाई, गौतम अडानी का भतीजा जिसकी पूरी भूमिका थी इस रिश्वतखोरी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, सागर अडानी, इन दोनों को तत्काल भारत के अंदर गिरफ्तार किया जाए और पूछताछ करके
इनसे पूरे सच का पता लगाया जाए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये भारत की जनता का हजारों करोड़ रुपए महंगी बिजली के नाम पर लूटने का मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है, बीजेपी शामिल है, अडानी शामिल है। अडानी पर जो मामला हुआ है अमेरिका में और ट्रम्प प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ बेच देंगे। महाराष्ट्र में धारावी से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ अडानी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? क्योंकि चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ आया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्चा हुआ है। वो पूरा पैसा अडानी का है। ये करप्शन है, ये ब्राइब है। और इस प्रकार की ब्राइब के लिए ही ट्रम्प प्रशासन ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का पूरा उद्योग मोदी जी दे रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं। आज फिर राहुल गांधी जी ने पीसी किया है। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है। वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए, जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव आल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में
सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, ना चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है।